वर्तमान समय में कुछ योगी पुरुष आध्यात्मिक कार्य आँखों द्वारा अर्थात त्राटक के द्वारा ही करते हैं। ऐसे योगी जो गुरु पद पर बैठे हुए हैं, उनमें से कुछ ही अपने साधकों पर त्राटक के द्वारा शक्तिपात करते हैं। आँखों के द्वारा शक्तिपात करने के लिए त्राटक का अभ्यास बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए तथा योग बल भी बहुत अधिक मात्रा में होना चाहिए। स्पर्श के द्वारा शक्तिपात की अपेक्षा त्राटक द्वारा शक्तिपात में अधिक योग बल प्रयोग किया जाता है। त्राटक द्वारा शक्तिपात करके साधक की ध्यान अवस्था में होने वाली गलत क्रियाओं को रोका जा सकता है। चक्रों को क्रियाशील करना, कुंडली को जागृत करना, साधक के मार्ग में आए अवरोधों को हटाया जा सकता है। साधक के अभ्यास में अगली अवस्था प्राप्त करने में सहायता की जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्गदर्शन करते समय गुरु को अपने स्थान पर उठकर साधक के पास शक्तिपात के लिए जाना पड़ता है, मगर त्राटक के द्वारा दूर से ही अलग अलग साधकों पर शक्तिपात कर दिया जाता है। जिस प्रकार साधक के सूक्ष्म शरीर पर शक्तिपात करके प्रभावित किया जाता है, इसी प्रकार त्राटक के द्वारा स्थूल पंचभूतों से बने पदार्थों को प्रकट किया जा सकता है, अर्थात स्थूल वस्तुएं प्रकट की जा सकती हैं। ऐसे कार्य सिद्धियों के द्वारा भी बहुत से लोग करते हैं, उनमें त्राटक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब त्राटक के द्वारा स्थूल पदार्थों को प्रकट किया जाता है, उसमें संकल्प शक्ति भी कार्य करती है। मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है जो स्थूल पदार्थों को प्रकट कर देते हैं। फिर इस स्थूल का प्रयोग किया जा सकता था। प्रकट की हुई वस्तु भ्रम से युक्त नहीं होती थी। संसार की उत्पत्ति संकल्प के द्वारा हुई है, इसलिए त्राटक के द्वारा सांसारिक वस्तुएं प्रकट हो जाती हैं। पूर्व काल में ऋषि मुनि तपस्वी त्राटक के द्वारा ही ढेरों कार्य करते थे। त्राटक में बहुत अधिक सामर्थ्य होता है। प्रकट की हुई वस्तु भ्रम से युक्त नहीं होती है। सत्य तो यह है कि संपूर्ण अपरा प्रकृति ही भ्रम से युक्त है, क्योंकि वह परिणामी है। हर क्षण परिणाम होने के कारण उसका स्वरूप बदलता रहता है। स्वरूप बदलने के कारण अपरा प्रकृति भ्रम से युक्त कही जाती है। मेरा यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि प्रकट की हुई वस्तु जादूगरों की तरह पूर्ण रूप से भ्रम वाली नहीं होती है। उदाहरण, अगर उस व्यक्ति ने सेब आदि फल को प्रकट कर दिया है, तब आप इस फल को खा भी सकते हैं। इसी प्रकार अन्य कई प्रकार की वस्तुएं प्रकट की जा सकती हैं। अभ्यास के द्वारा पांचों तत्वों पर जब संयम हो जाता है, तब इन स्थूल पदार्थों को अपनी इच्छा अनुसार प्रकट करने का सामर्थ्य आ जाता है। पूर्व काल में योगी, ऋषि, मुनि और तपस्वी इच्छा अनुसार किसी भी वस्तु का निर्माण करने का सामर्थ्य रखते थे। ऐसे शास्त्रों में पढ़ने को मिल जाएगा। विश्वकर्मा तो ऐसे कार्यों के विषय में जाने जाते हैं। सौभरी ऋषि ने मानधाता की 50 कन्याओं से शादी करने के बाद इनको रहने के लिए राजा मानधाता से ज़्यादा सुंदर महल का निर्माण जंगल में कर दिया था। फिर बहुत समय तक स्वयं अपने द्वारा बनाए गए महलों में रहे। अंत में अपनी पत्नियों को उनके पिता मानधाता के पास भेज दिया। फिर दोबारा तपस्या करने के लिए जंगल चले गए थे। बहुत से लोग छोटी छोटी सिद्धियां, तामसिक सिद्धियां सिद्ध कर लेते हैं। उन सिद्धियों द्वारा भी कुछ वस्तुएं प्रकट की जा सकती हैं। ये शब्द पढ़ने में चाहे आश्चर्यजनक लगे, मगर सत्य हैं। मैंने ऐसे कार्य अपने सामने होते देखे हैं। ऐसे लोग स्वयं अपने बल पर वस्तुओं को प्रकट नहीं करते हैं, बल्कि जिन तामसिक शक्तियों को सिद्ध किया है उनके द्वारा ऐसे कार्य होते हैं। मगर जब सिद्धि छोड़कर चली जाती है, तब ऐसे व्यक्ति किसी लायक नहीं रहते। फिर अपने कर्मानुसार भोग करते हैं, मगर योगी पुरुष की स्वयं अपनी योग्यता होती है।